राम राम। सरस्वती ज्योतिष विज्ञान के इस मंच पर मैं पंडित अरविंद तिवारी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे मानसिक तनाव के बारे में। मानसिक तनाव यानी कि डिप्रेशन का हो जाना, इसके पीछे मूलतः वजह क्या है? मूलतः वजह जो हम देखते हैं वो देखने में ये आती है, किसी से ज्यादा बात ना करना, किसी से ज्यादा मिलना नहीं, किसी पर विश्वास नहीं करना, छोटी छोटी बातों को दिल पे लगा लेना, किसी ने हंसी ठिठोली में कुछ कह दिया कई बार दिल में लगा लेना, थोड़ी सी परिस्थितियां जीवन में विपरीत आ गई तो घबरा जाना और एक असुरक्षा की भावना मन में आ जाना। रिलेशनशिप में थोड़ा सा भी उतार चढ़ाव आया तो जिंदगी से भरोसा उठ जाना, मन ठहर सा जाना। इन सब के पीछे मूलतः कारण एक तो ये भी है कि हमारे इर्द गिर्द पॉजिटिव यानी कि वह लोग जो आपको अच्छी सलाह दिया करते थे या आपके हितैषी थे, धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। जेलसी की भावना या एक दूसरे से द्वेष रखने की भावना वाले लोग ज्यादा हैं। आपकी तरक्की को देखकर आपसे जेलस होना यानी कि कहीं ना कहीं आप पर हर समय नेगेटिविटी की बरसात होना। एक अच्छी सोच वाला व्यक्ति तो इन चीजों से बच सकता है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति इन चीजों का अभ्यासी नहीं है तो वह बहुत जल्दी नेगेटिविटी का शिकार हो जाता है। क्योंकि आज के समय में किसी से अच्छी सलाह, नेक सलाह मिल पाना बहुत मुश्किल हो जा रहा है। और हमारे जो अंदर के भाव हैं वो अंदर ही रहते जा रहे हैं, क्योंकि हम किसी से चाहकर भी बात नहीं कर पा रहे। बातें यूं नहीं है कि की नहीं, लोगों ने की, लेकिन उनको वहां पर भी तिरस्कृत भावना का शिकार होना पड़ा। कई बार हमारे दर्द, हमारे दुख हमने किसी के आगे रखे, उसका मजाक बनाया गया। फिर एक संकोच की भावना मन में आती गई कि रहने दो, किसी से बात करने का कोई फायदा है नहीं, मेरी बात को शायद कोई समझेगा नहीं। इसलिए मन की घुटन मानसिक तनाव में बदल गई और वो मानसिक तनाव कई बार इतना बढ़ गया कि हमने बड़े से बड़े स्टेप उठा दिए। किसी ने सुसाइड कर ली, किसी ने किसी का कत्ल कर दिया, कोई घर छोड़ के भाग गया, कोई नशे का शिकार हो गया, किसी ने जुए में, ऐश परस्ती में अपनी सारी जमीन जायदाद सब कुछ उजाड़ दिया। ये मानसिक तनाव जो कि चंद्रमा से संबंधित होता है। देखिए, चंद्रमा सबसे तेज चलने वाला ग्रह है। अगर चंद्रमा की गति को रोक दिया जाए, यानी कि हमारा जो विचार है वो एक जगह पर स्थित हो जाए, रुक जाए, और हम बार बार उसी पर मंथन कर रहे हैं, जो हमारा मन है, जो कि चंद्रमा का शुद्ध कारक है, वो एक जगह पर स्थिर हो गया। हम काफी देर से एक चीज को सोचे जा रहे हैं, तो वो चंद्रमा बिल्कुल वो स्थिति बनाएगा जैसी केदारनाथ बाबा में बनी थी। यानी कि ऊपर पानी की झील थी, वहां पर पानी रुका हुआ था, काफी दिनों से रुका था, बहुत तेज बरसात हो रही थी। अब वो तेज बरसात विचार का रुकना मानिए, और पानी पहले ही झील में है यानी कि मन, जबकि पानी की जो गति है वो चलने के लिए जानी जाती है। तो मन में वो पानी ठहरता गया, एकदम से फिर वो दरार फटी और वो पानी भागता हुआ निकला और उसके रास्ते में जो भी आया उसको तहस नहस करता हुआ आगे बढ़ता गया। यही स्थिति कमोवेश हमारे मन की होती है। जब हम अपने मन की भावनाओं को, अपने विचारों को रोक लेते हैं तो कुछ समय तक तो हम उसको बर्दाश्त कर सकते हैं, एक स्थिति तक, लेकिन जब वो हद पार होती है तो फिर एक सैलाब, एक बाढ़, एक मानसिक स्थिति जो होती है वो विकराल रूप धारण करके उसके रास्ते में जो भी आता है उसको तहस नहस करते हुए चली जाती है।
अब ये वो मानसिक स्थिति ये नहीं देखेगी ये मेरा माँ है, ये मेरा बाप है, ये मेरा भाई है, बहन है, पत्नी है, बच्चे हैं, जो भी उसके रास्ते में आ गया वो अपनी मानसिक शांति के लिए यानी कि अपने आप को गति देने के लिए उसको तहस नहस कर देगा। कहने को बात बहुत छोटी है लेकिन बहुत बड़ी है। हमारा मन शांत होना चाहिए हर समय। मन को शांत करने की पद्धति आज मेडिकल साइंस ने भी खोजी। काउंसलिंग की जाती है मानसिक तनाव को दूर करने के लिए, और भी तरह तरह के 100 तरह के तरीके माने जाते हैं। लेकिन भारत में ये समस्या कभी भी रही नहीं मानसिक तनाव की, क्योंकि जहां पर अध्यात्म होता है, जहां पर बृहस्पति होता है, जहां पर ज्ञान होता है, वहां पर मानसिक तनाव नहीं होता। हमारे यहाँ रिश्तों को बहुत महत्व दिया गया, क्योंकि हमारे इर्द गिर्द इतने रिश्ते बुने गए कि हमारी एक रिश्ते से नहीं बनी तो हम दूसरे के पास जाकर अपने मन की बात कर लेते थे। और लोग भी इतने सहज, रिश्ते भी इतने सहज होते थे कि हमें अपनी समस्याओं का समाधान हमारे घर में ही मिल जाता था। लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज रिश्ते बिखर गए हैं। आज हमसे बात करने वाला, जिस पर हम भरोसा कर लें, वह इर्द गिर्द खोजने पर भी नहीं मिलता। तो ये स्थिति मानसिक तनाव की फिर विकराल रूप धारती है। अब इसके उपाय या हल तो तरह तरह के हैं। आप डॉक्टर से मिल सकते हैं। सबसे बढ़िया उपाय जिस पर आप विश्वास करते हैं या आपका कोई चाहता व्यक्ति है तो उससे बात कर सकते हैं। पहले दादा दादी, नाना नानी आपके ये तनाव यूं ही दूर कर दिया करते, तो ये थे कौन? बृहस्पति ही तो थे। लेकिन अब ये दूर है। हमें इनकी जरूरत महसूस नहीं होती क्योंकि हम खुद समझदार हैं। दादा या दादी, अनुभवों के पहाड़ पर चढ़कर बनता है व्यक्ति। समय आज आपका है, युवा है, कल आप भी इसी मुकाम पर पहुंचेंगे। तो मैं यही कहूंगा, जिस पर आपको विश्वास है उससे बात करिए, ठीक है? मानसिक तनाव दूर हो जाएगा। छोटी छोटी बातों को बिल्कुल भी अपने मानसिक स्तर पर हावी मत होने दे। आई गई बात, जैसे रास्ते में हमें 100 चेहरे दिखते हैं, ऐसे ही 100 विचार, 100 बातें, 100 हालात हमारे जीवन में आते हैं। लेकिन हर बात को अपने मन पर लगाकर बैठ जाना ये भी अच्छा नहीं है। अब इन सभी चीजों से भी अगर आपका ये कष्ट दूर ना हो तो आप एक साधारण सा उपाय कर सकते हैं। इससे आपको अवश्य ही लाभ होगा। आप अपने नहाने वाले पानी में, यानी कि पहले खाली बाल्टी में दूध डालें, फिर उसमें पानी डालें, फिर उससे स्नान करना शुरू करें। बेहतर यह भी हो सकता है, एक लोटा गड़वी टाइप लेकर उसमें दूध लेकर, गाय का दूध लेना है और किसी का नहीं, ठीक है? अपने नहाने के बाद जब आप पूर्णतः स्नान कर लें, दूध से स्नान करें, उस अपने सर पर पतली सी धार बनाते हुए दूध गिराएं और आपका ये मानसिक तनाव दूर हो जाएगा। दूध का दान कर सकते हैं, इससे भी आपको लाभ होगा। और कुछ मेडिटेशन के पल अगर आप बिताते हैं, यानी कि योग करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, या आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ रहते हैं जो कि धर्म के कार्यों में लिप्त है, तो भी आपका ये जो डिप्रेशन है, मानसिक तनाव है, दूर हो जाएगा। और आप इस मानसिक बीमारी, जो कि है कुछ भी नहीं, सिर्फ एक मन का वहम, मन का रुका हुआ वेग है, जिसको हम जैसे ही चलाएंगे ये चीज दूर हो जाएगी। हाँ, इसके लिए एक बेहतर ये भी कर सकते हैं, साइकिलिंग करें। साइकिलिंग करने से भी आपको लाभ होगा और पैदल चलने से भी आपको लाभ होगा। तो ऐसी आशा करता हूं ये वीडियो आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगे तो नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट करें, ताकि हमारे हर आने वाले वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिले। अगले वीडियो तक के लिए जय माता दी।